अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अली घोटो, सिंध पाकिस्तान ग्लोबल यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ काजी लतीफ़ कलम काजी के साथ। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मलिर की नदियों से रेती बजरी चोरी का सिलसिला। जैसे जैसे इलेक्शन के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ से मलिर की नदियों से रेती बजरी का जो काम है वो इंतहाई तेज़ी से चलने जा रहा है यहाँ पे। तो आज हम काजी लतीफ़ साहब से भी एडवाइस लेंगे और इनसे बातचीत करेंगे और मैं भी अपनी एडवाइस दूंगा और आपके सामने हम बातचीत रखेंगे। पर ये सबसे पहले मैं एक काजी साहब से पूछूंगा, सर ये आप आज हाथ में ये क्या चीज़ लेके आए हैं? मोहम्मद घोटो साहब, ये है पांडा, ये खिलौना है। असल में दरअसल मैंने महसूस ये किया है कि हमारे हुक्मरान, हमारे अफसरान, हमारे ये इदारे, ये सारे बच्चे हैं, ये खेल रहे हैं। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं, ये अपने फराइज को जानते नहीं है। जैसे आपने रेती बजरी की बात की, रेती बजरी पर पाबंदी है अयूब खान के दौर से, लेकिन हालिया पाबंदी जो लगी है वो अभी तक कुछ ही साल हुए हैं, कुछ अरसा गुजरा है। हमारे सिद्दीक बलोच ने कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया था जिसमें रेती बजरी चोरी के बारे में उन्होंने बात की थी, और हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि रेती बजरी पर सख्ती से पाबंदी है और रेती बजरी कतई तौर पर मलिर की किसी भी नदी से रेती बजरी न निकाली जाए। तो ये चोरी के जमरे में आता है। और फिर ये भी आर्डर था कि कोर्ट को एसएसपी मलिर और इंतजामिया मलिर की जो है वो हर माह बाकायदा एक रिपोर्ट जमा करेगी कि किसी भी नदी से, नाले से रेती बजरी नहीं उठाई जा रही है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये सारे खेल रहे हैं, तो क्यों ना हम भी खेलें। तो सर ये मुझे नहीं लगता कि रेती बजरी चोरी हुई है। मेरा ख्याल है वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट भी चल रहा है, शायद उसका नाम मलिर एक्सप्रेस है। तो मुझे लग रहा है कि मलिर एक्सप्रेस पे जो काम चल रहा है, हो सकता है कि शायद उसी के डंपर चल रहे हों या उन्हीं की गाड़ियां जो है वो चल रही हो। तो इसका जो तरीक़ेकार है वो क्या होना चाहिए था, तो आप ये भी थोड़ी इसमें रोशनी डाल सकते हैं? जहां तक मलिर एक्सप्रेस वे का ताल्लुक है, तो ये एक मंसूबा है जो कि डीएचए को यहां पर डीएचए और बेड़ा टाउन से मिलाने के लिए ये शायरा बनाई जा रही है। इस पर काम हो रहा है, इसकी मुखालफत भी हुई है, क्योंकि इस शायरा को मलिर के जो असल वारिस हैं वो समझते हैं कि ये जो शायरा है ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। उसकी वजह यह है कि इससे हमारी ज़राअत मुतासिर होती है, और फिर हमारा जो डेमोग्राफी है वो चेंज होता है, हमारी नदी पे असर पड़ता है, हमारी जमीनों पर असर पड़ता है, हमारी ज़राअत पर असर पड़ता है। और फिर ये भी देखने में आ रहा है कि इसका जो नक्शा जिस तरीके से बनाया गया है, एक तरफ से जो है उसको भर्ती करके नदी के अंदर ही रेती बजरी नदी से उठाकर वहां पर भर्ती की जा रही है, उस पर ये सड़क की तामीर चल रही है, और दूसरी तरफ बड़े बड़े खड्डे लगाए जा रहे हैं, और एक तरफ से बहुत ज्यादा जमीन छोड़ी जा रही है। लगता है कि जिस तरह ये जो कब्जा माफिया जो शुरू हो चुका है किसी न किसी स्कीम के हवाले से, तो कब्जा माफिया के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी जमीन का इंतजाम किया जा रहा है कि कल को ये जो एक्सप्रेस वे बनेगा, ज़राअत तो तबाह होगी, लेकिन आपके लिए जो कब्जा माफिया है, जो हुक्मरान हमारे हैं, उनके लिए जो जमीन बच रही है उस पर ये जगह जगह पर कब्जा करेंगे और ये अपने प्रोजेक्ट चलाएंगे। इस तरह मलिर की डेमोग्राफी भी चेंज होगी, मलिर की ज़राअत भी तबाह हो जाएगी, मलिर के गांव भी मुतासिर होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो ये मलिर की नेचर जो है ना वो तबाह की जा रही है। और फिर चाहे एक्सप्रेस वे के डंपर हो या तेरे मेरे डंपर हो या गधा गाड़ी हो या कोई भी हो, मलिर नदी से आर्डर यह है कि रेती बजरी निकालना एक जुर्म है, ये एक चोरी है, और ये दिन दहाड़े हो रही है। दिन रात में मेरा अंदाजा है कि सिर्फ दरसाना छन्ना से लेकर कायदाबाद पुल तक दिन रात में तकरीबन नहीं निकाले जाते हैं तो 300-400 डंपर और बड़े बड़े घाट जो है ना वो दिन रात वो ये इस चोरी में मुलव्वस है। हमारी पुलिस भी देख रही है, हमारे सोशल वर्कर भी देख रहे हैं,
हमारे जो सियासी रहनुमा है वो भी देख रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं भी आपकी बात से इसी बात से मुत्तफिक हूँ। ये चीज़ बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ दिन पहले भी यहाँ पे देखा गया था कि डंपर माफिया वाले यहाँ के जो मकामी अवाम है उनसे भी बदअखलाकी करते हैं, बदसलूकी करते हैं, और बहुत सारे एक्सीडेंट भी पेश आए हैं जिनमें बहुत सारी जानें भी, उनमें 2 से 3 जानें जो है ना वो भी हमारे जो इलाके के मलिर के जो इलाका मकीन वो भी इसमें बेचारे शहीद हो गए। किसी मोटरसाइकिल को डंपर वाला लग गया, या किसी को क्रॉस करते हुए कोई बच्चे ने रोड क्रॉस किया तो उसको लग गया। देखें ये डंपर की एक टाइमिंग भी रखी हुई है, उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई भी नोटिस नहीं लिया जा रहा। खुलेआम डंपर माफिया जो है यहाँ पे अपना राज, अपना बदमाशी का जो राज है वो चला रही है। मेरा ख्याल है कि ये यहाँ की जो आवाम है उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होने जा रही है। तो काजी साहब आपकी इसके बारे में क्या एडवाइस है? मलिर के साथ नाइंसाफियां अभी की बात नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि अय्यूब दौर से ये नाइंसाफियां हो रही हैं। बुनियादी तौर पर मलिर एक ज़राई इलाका है जहां पर ताज़ा सब्जियां शहर को पहुंचाई जाती थी, और फिर ये कि शुरू में जो स्कीम बनी थी, ये जो केडीए की स्कीम थी जिसको हम डब्ल्यूटी कहते हैं, यहाँ पर कुएं खोदे गए और यहाँ से पानी पूरे कराची शहर को सप्लाई होता था। लेकिन आपने जो डंपर माफिया की बदमाशी की बात की है, बात यह है कि हम बड़े दावेदार हैं कि हम मुहज़्ज़ब लोग हैं, हम तहजीब याफ्ता लोग हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारे पास, जिन लोगों के पास नाजायज पैसा, नाजायज दौलत आ जाती है तो उसका दिमाग जो है ना वो बिल्कुल चकराने लगता है और वो बजाय इंसान की वो जानवर बन जाता है। तो इस तरह आम लोग उनको जो है ना कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। अब आप ये समझे हम और आप जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो मुहज़्ज़ब लोग हैं, जो बाशऊर लोग हैं, वो इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। और मैंने ये भी देखा कि एक सहाफी जो है वो कवरेज कर रहे थे, वो इस डंपर माफिया की कवरेज कर रहे थे, तो डंपर ने उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, उसने भागकर अपनी जान बचाई। तो ये बदमाशी क्यों है? ये बदमाशी इसलिए है कि एक डंपर मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 60,000 की ये रेती बजरी है, जिस पर खर्चा बहुत ही थोड़ा पैसा वो खर्च होता है, और 60,000 एक चक्कर के लगते हैं, और उसमें पुलिस का भी हिस्सा है, उसमें यहाँ के जो ताकतवर लोग हैं उनका भी हिस्सा बनता है। तो जब इतना ज्यादा पैसा आ जाता है तो लोगों की अकल वो घूमने लगती है, और वो बजाय इंसान के या बजाय अपने वो एक अच्छे इंसान के वो फिरौन बन जाता है, वो यजीद बन जाता है, और वो नमरूद बन जाता है, और वो लोगों पर जुल्म शुरू कर देता है। काजी साहब ये तो सिस्टम सदियों से चलता आ रहा है। इस दुनिया में कई नमरूद आए और कई गए। अल्लाह की जो ज़ात है आप तो जानते हैं, अल्लाह की जो ज़ात है वो तो सबसे बड़ी है, और सबसे जो बड़ा फैसला होता है वो अल्लाह का ही होता है। आपकी बात से मुझे याद आया कि आपने एक सहाफ़ी का जिक्र किया। बिल्कुल ऐसा ही था दोस्तों कि एक डंपर वाले ने जो है ना सहाफ़ी की कवरेज करने के दौरान उसके ऊपर डंपर चढ़ाने की बिल्कुल ही कोशिश की। और यही नहीं, इनकी बदमाशी इतनी होती है, अगर कोई इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस भी रास्ते से जा रही होती है तो ये लोग उनको भी रास्ता नहीं देते हैं। मतलब ये इनकी खुलेआम बदमाशियाँ हैं। हमें इस चीज़ का कोई मतलब टेंशन नहीं है, बस हमें परवाह इस चीज़ की है कि हमारी जो मलीर की मजलूम आवाम है उसको बिल्कुल इस तरीके से नज़रअंदाज क्यों किया जाता है। देखें हम भी इंसान हैं, यहाँ पे जितनी भी मलीर आवाम रह रही है वो भी एक इंसान है, वो उनकी भी एक ज़िंदगी है, वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, एक अच्छे माहौल में रहना चाहते हैं। उनकी डिमांड क्या है? बस उनकी डिमांड ये है जो अपने आला हुकाम से मांगते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, जो चीज़ें हमारे ऊपर जो मुसल्लत की जा रही हैं वो हमारे बरअक्स हैं। हम इनकी खिलाफ वर्जी के लिए कई एहतजाज भी करते हैं, कई एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाए, और बहुत सारी चीज़ें हमने की है, पर यह है कि अभी तक उस पर कानून कोई भी अमल दरामद नहीं हो सका है। तो लिहाजा मैं तमाम तर कानूनी इदारों को, और बिलखुसूस हमारे SSP मलिर साहब, और जो हमारे DIG साहब सिंध हैं, और हमारे DIG कराची साहब हैं, और बिलखुसूस जो हमारे IG सिंध साहब हैं, उनको भी मैं पुरजोर अपील करूंगा, और आला अदलिया को भी मैं अपील करूंगा कि मलिर से, नदियों से जो रेती बजरी चोरी की जा रही है इनके खिलाफ फिलफौर नोटिस लिया जाए, और जो भी एहलकार इसमें मुलविस है उसकी शफाफ तहकीकात की जाए, और मलिर के अवाम के साथ इंसाफ किया जाए। तो काजी साहब आप क्या कहेंगे कि आपकी तरफ से जो राय है वो भी आप बता दें, ताकि जो हम मलिर की आवाम के जो मसले हैं वो आप और हम और मलिर के आवाम से हम मिलकर जो है हल करने के लिए कोशिश करें। तो आप क्या अपनी राय देंगे? मोहम्मद घोटो साहब, यहाँ पर कराची इंडिजिनस अलाइंस एक तंजीम है जो काम कर रही है,
اور उसने बहुत ज़्यादा काम किया भी है। मलिर एक्सप्रेस के हवाले से भी उन्होंने एहतजाज किए हैं और कहा है कि भाई ये हमारे लिए मलिर के लिए बहुत ही तबाहकुन है, और वो साबित होगा भी। इसके मुकम्मल होने के बाद जो बारिशें होंगी और ये दरसाना छन्ना का इलाका, शीदी गोच का इलाका, सालिमाबंद गोच का इलाका जो डूब जाएगा, वो तो लोग अपनी आंखों से देखेंगे। और पानी रुकने का कोई नाम नहीं है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े खड्डे लगाए हैं और पानी जो है ना वो डायरेक्ट समुद्र में चला जाएगा, और ये जज़ब करने की जो है ना वो जो सलाहियत है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए कि रेती बजरी वो निकाली जा रही है। और दूसरी बात यह है कि इंडिजिनस अलाइंस ने, कराची इंडिजिनस अलाइंस ने बड़े बड़े इज्तिमात किए हैं और मुजाहरे भी किए हैं कि भाई मलिर से रेती बजरी जो उठाई जा रही है, इससे हमारी डेमोग्राफी तब्दील हो रही है, इससे हमारी नेचर जो है वो कुदरती वो तबाह हो रही है, हमारी ज़राअत तबाह हो रही है। और बड़े बड़े प्रोग्राम उन्होंने किए हैं, कराची प्रेस क्लब के भी हमारे लोग आए हैं, उन्होंने भी इसकी कवरेज की है। लेकिन हमने ये देखा है कि हम और आप जो देखते हैं, हमारी जो आपकी जो नज़र है, हम तो सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन हमारी पुलिस जिसको हम कहते हैं कि भाई ये जो है ये कानून के रखवाले हैं, ये कानून को पर अमल दरामद करवाने वाले हैं, इनको ये चीजें क्यों नजर नहीं आती? चलो ठीक है, एक छोटा सा एसएचओ है, एक थाना है, वह माइंड सेट जो है ना बहुत छोटा है कि मुझे पैसा कमाना है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े इनके अफसरान हैं, एसएसपी मलिर है, डीआईजी है, आईजी है, गवर्नर सिंध है, वजीर आला है, क्या उनको भी ये नजर नहीं आता? मैं ये समझ रहा हूं कि ये इतना बड़ा पैसा है जो इन सबको जाता है, इसलिए उनको ये तबाही भी नजर नहीं आती, कानून की खिलाफ वर्जी भी नजर नहीं आती, ये चोरी भी नजर नहीं आती। और हमारे लोग जो रोते हैं कि भाई हमें तबाह किया जा रहा है, मलिर को तबाह किया जा रहा है, ये इनको नजर नहीं आता, इसलिए कि इनकी आंखों पे जो पट्टी चढ़ी हुई है वो पट्टी है पैसे की। जब पैसे की पट्टी आंखों पे चढ़ जाती है तो किसी को किसी का दुख नजर नहीं आता, उसका रोना नजर नहीं आता, उसकी तबाही नजर नहीं आती। ये मलिर हमारा घर है, और ये मलिर जो है ये लंग्स है कराची के। इसी मलिर से कराची को ऑक्सीजन मिलती है, इसी मलिर से जो इतने बड़े ये जो बड़े बड़े आप हाई राइज देख रहे हैं, बिल्डिंग्स देख रहे हैं, इसी मलिर से बनाए गए हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि एक प्लानिंग के तहत जो है इस मलिर को चलाया जाता। ये बहुत बड़ी दौलत है, यहाँ पर ज़राअत है, और ये हमारी एटमॉस्फेयर को, हमारी फिजा को बहुत खूबसूरत बनाता है। मोहम्मद घोटो साहब, आपकी उम्र शायद छोटी है, आपने मलिर को असल शक्ल में नहीं देखा है, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी खूबसूरती थी। यहाँ पर रंग बिरंगे और खूबसूरत परिंदे हुआ करते थे जो सुबह और शाम इन बागात में चहचहाते थे, तो हमारी रूह को तस्कीन मिलती थी। बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता था। शहर के लोग अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए मलिर आते थे, लेकिन आज कुछ भी नहीं है, आज कुछ भी नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर डैम बनाए जाते, यहाँ पर चेक डैम बनाए जाते, यहाँ पर पिकनिक पॉइंट बनाए जाते, यहाँ पर ये लोग इस तरह का निजाम बनाते कि यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ की मकामी आबादी के लिए मुतबादिल रोजगार के मौके पैदा होता है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। हमें बड़ा अफसोस होता है कि जिनको हम कहते हैं कि हमारे हुक्मरान है, और हुक्मरान का काम क्या होता है? हुक्मरान का काम होता है अपने लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए, फलाह के लिए काम करना। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल हर चीज उलट चल रही है, और जो कानून के रखवाले हैं वो तो धंधे में मसरूफ हैं, वो धंधा कर रहे हैं, उनको पैसा आ रहा है, उनको इस चीज से कोई सरोकार नहीं है कि यहाँ पर चोरियां आम हो चुकी हैं, किसी की इज्जत महफूज नहीं है, किसी की जान महफूज नहीं है। आपने देखा कि मेमन गोड से हर हफ्ते तकरीबन 3, 4, 5, 6, 7 गाड़ियां, 125 गाड़ियां, होंडा वगैरह, ये सारी छीनी भी जाती हैं और चोरी भी होती है। तो इस तरह का हम तो बड़े परेशान हैं। तो हम आला हुक्काम से, हम गवर्नर सिंध से, हम वजीर आला सिंध से ये गुजारिश करते हैं, खुदा रहा इस पर तवज्जो दीजिए। ये जो डंपर चल रहे हैं 24 घंटे हमें नजर आते हैं। मैंने एक रात सर्वे की थी तो मुझे ये माई न्यानी से लेकर दरसाना छन्ने तक 4 जगह से मुझे ये डंपर नजर आए। रात में ये चल रहे थे। मेरे पास उसके सबूत भी हैं, वीडियोस भी हैं, मैंने किया है। मेरा बेटा छोटा सा वो भी मेरे साथ था, उसने ये फिल्म बंदी की है, हमने दोनों ने बात भी की है। तो हमें ये सब कुछ नजर आता है। और जिसके पास रिसोर्सेज हैं,
جو اربوں روپے لیتے ہیں قانون نافذ کرنے کے لیے، قانون کی رکھوالی کے لیے، ان کو یہ نظر نہیں آتا؟ سوچنے کا مقام ہے محمد بھٹو صاحب۔ قاضی صاحب بالکل ہم بھی اسی بات پہ ہی آپ کو کہہ رہے تھے کہ لہٰذا خدا را ان باتوں پر توجہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ملیر تو ہو پر ہم نہ ہوں، پر ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملیر کے لیے کچھ ایسا کریں کہ کل ملیر بھی ہو اور ہم بھی ان ملیر واسیوں کو یاد ہو۔ تو لہٰذا یہ جو پروگرام ہے آج کا ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے محمد علی بھٹو کو۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔